अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। All right, let's start. It is time. Assalamu alaikum everyone. Um, हमने लास्ट टाइम HTML स्टार्ट की थी. um, Today we will continue that and we will start CSS as well. I hope you can see my screen. This is what we were doing yesterday. हमने okay, एक second. मेरी माइक की आवाज कम आ रही है? सबको कम आ रही है या क्या सीन है? नहीं सर, आपकी माइक की आवाज़ ठीक है। अच्छा, ठीक है। वो फिर आई थिंक विलीत कोई शायद उसका मसला हो, स्पीकर का। क्योंकि मैंने हेडफोन्स ही लगाए हुए हैं, तो इसकी आवाज़ मैं बढ़ा नहीं सकता। अच्छा, सो हम कल ये पढ़ रहे थे, हमने हेडिंग्स पढ़ी थी, पैराग्राफ्स पढ़े थे, हमने टैग्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि ये एक टैग स्टार्ट होता है, ये एक ओपन होता है, ये एक टैग क्लोज होता है। दिस इज एन ओपनिंग, दिस इज अ क्लोजिंग। क्लोजिंग और ओपनिंग में अमूमन सिर्फ एक स्लैश का फर्क होता है। हमने बाकी कुछ टैग्स हैं जो क्लोज नहीं होते, जैसे ब्रेक टैग है या इमेज टैग है। ये शुरू में एक टैग लगता है HTML5 डॉक्यूमेंट्स के शुरू में। हमने एट्रीब्यूट्स की बात की थी कि एट्रीब्यूट्स टैग ओपनिंग के अंदर आते हैं। ये टैग की ओपनिंग है। ये एंकर टैग है विच इज़ फॉर लिंक्स, हाइपरलिंक्स। उसमें ये href का एट्रीब्यूट आता है, दैट टेल्स कि ये जो लिंक है ये कहाँ जाता है। और ये टारगेट का टैग है, टारगेट का एट्रीब्यूट है, जो बताता है कि ये जो टैग है, ये जो लिंक है, ये किस टैब में ओपन होता है, पेरेंट में या एक ब्लैंक टैब के अंदर। ठीक है, ये चीज़ हमने लास्ट टाइम की थी। लेट मी ओपन अप माय स्लाइड्स। वी वर हियर। उसके बाद आपके पास और भी कुछ टैग्स हैं। तो फॉर एग्जांपल, इफ आई वर टू डाउनलोड अ सैम्पल वीडियो, डाउनलोड सैम्पल MP4 वीडियो।
ये डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोडिंग, सेव वीडियो एज, I will save it in lecture 2 by the name video file। ठीक है। अच्छा, सो ये यहाँ पे वीडियो फाइल बना गई है। हमारे पास एक वीडियो टैग होता है, ठीक है। उसका जो सिंटैक्स है, मैं आपको रेफरेंस यूज करना भी सिखाता हूँ, क्योंकि मुझे वीडियो टैग भी यूज किए हुए टाइम हो गया, तो मुझे भी भूल गया हुआ है कि वीडियो टैग का सिंटैक्स क्या होता है। HTML वीडियो, बस। सो वीडियो, यहाँ पे आप विड्थ और हाइट स्पेसिफाई करते हैं और अंदर आप सोर्स स्पेसिफाई करते हैं, यस। सो हम एक वीडियो टैग बनाएंगे, उसके अंदर आप सोर्स देते हो, सोर्स में आप SRC देते हो। तो हमारे केस में द SRC विच मीन्स द, जिस तरह इमेज में SRC होता है उस तरह वीडियो का जो सोर्स है, दैट इज वीडियो फाइल 1। और इसकी टाइप है कि ये MP4 वीडियो है, वीडियो स्लैश MP4, वीडियो स्लैश MP4, ये ठीक है। यू कैन स्पेसिफाई मल्टीपल सोर्सेज, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा, मल्टीपल सोर्सेज स्पेसिफाइड है। मल्टीपल सोर्सेज स्पेसिफाइड है कि अगर कोई जो ब्राउजर जोन सा फॉर्मेट सपोर्ट करता होगा, इनमें से, इन सोर्सेज में से जो सपोर्ट करता होगा, ये ब्राउजर को रहेगा कि ये मेरे लिए बेहतर है, ब्राउजर वो यूज कर लेगा उनमें से कुछ। लेट्स से क्योंकि बहुत पुराना ब्राउजर है, वो MP4 सपोर्ट नहीं करता, तो वो ये वाला सपोर्ट कर लेगा। इस तरह की चीज़ों के लिए होता है। सर तो ये जो हम हमारे केस सोर्स में, है, ये टैग है या एट्रीब्यूट? सो ये एक टैग है, वीडियो का टैग। उसमें ये एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। जी। उस टैग के अंदर ये दो और टैग्स हैं, सोर्स के टैग्स। ये एक टैग ठीक है। है, ये एक और टैग है, और इस टैग के ये एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। और जो सोर्स टैग है ये क्लोज नहीं होता। हम्म। वीडियो टैग ओपन और क्लोज होता है, सोर्स क्लोज नहीं होता। ठीक है, थैंक यू। सो इसको अगेन आई आई गो लाइव, ताकि इस फोल्डर की सारी फाइल सेव हो जाएं। एंड दिस इज दी HTML फाइल। तो आप देखें यहाँ पे ये आपके पास आ गई है वीडियो, बट इट्स नॉट प्लेइंग। उसके लिए आपको यहाँ पे ये कंट्रोल्स का एट्रीब्यूट पास करना पड़ता है। अच्छा, कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जिनकी वैल्यू होती है, जैसे ये है, ये एक एट्रीब्यूट है href, फिर मैं इक्वल्स टू करके उसकी वैल्यू देता हूँ। कुछ एट्रीब्यूट्स है जिनकी वैल्यू नहीं होती, वो बस ट्रू या फॉल्स होते हैं, जैसे आपके पास C++ में बुलियंस होते हैं ना, ये एट्रीब्यूट्स हैं। अगर आप प्रोवाइड कर देंगे, दैट मीन्स के इट इज ट्रू, नहीं प्रोवाइड करेंगे दैट मीन्स इट इज फॉल्स। तो कंट्रोल्स का मतलब है कि इस वीडियो के ऊपर हमें कंट्रोल्स शो करने हैं, विच मीन्स प्ले का बटन, वॉल्यूम का बटन। अब देखिए मैंने कंट्रोल्स किया ना, तो यहाँ पे ये प्ले बटन, वॉल्यूम बटन, फुल स्क्रीन का बटन, ये कंट्रोल्स आ गए, राइट। तो ये इस एट्रीब्यूट से आए। अगर मैं एट्रीब्यूट नहीं रखता ये वाला, तो वो गायब हो जाते हैं, ठीक है। और इससे मसला ये होता है कि फिर ये वीडियो प्ले नहीं की जा सकती, right? ये विच इज क्वाइट यूजलेस। तो ये देखें, ये आई कैन प्ले दिस वीडियो, इट वर्क्स। आई कैन ओपन इट अप इन फुल स्क्रीन, आई कैन क्लोज इट्स वॉल्यूम, उस तरह की चीजें, ठीक है। इज देयर एनीथिंग इन द चैट? नो, ऑल गुड, ठीक है। और यहाँ पे और भी एट्रीब्यूट्स होते हैं वीडियो में, जैसे ऑटो प्ले का है। अगर मैं कंट्रोल्स नहीं रखता और मैं ऑटो प्ले रख देता हूँ, तो होगा ये कि वीडियो खुद ही प्ले होना शुरू हो जाएगी। ये हम करते हैं अगर हमने कोई वीडियो, लेट्स से आपने बैकग्राउंड पे वीडियो रखी हुई है, लेट्स से पूरी वेबसाइट की बैकग्राउंड पे एक वीडियो आ रही है, और बस वो यूजर उसको प्ले पॉज नहीं कर सकता, बस वो आता है, वो प्ले होना शुरू हो जाती है। और इसको आई थिंक हम रिपीट पे भी लगा सकते हैं, लूप, हाँ लूप पे लगा सकते हैं कि जब वीडियो खत्म हो तो वो दोबारा स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो ये एक इन्फिनिट वीडियो के अलग बन जाएगी, तो चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। इस तरह के बहुत से एट्रीब्यूट्स होते हैं यहाँ पे, जो आप लगा सकते हो, ठीक है। आप इसकी विड्थ और हाइट भी स्पेसिफाई कर सकते हो। आई कैन सेव विथ 500 पिक्सल्स, तो ये जरा बड़ी हो जाएगी, और ये मैं अगर 800 करूँ तो और बड़ी हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। वीडियोज आर इंटरेस्टिंग। इनपुट्स होते हैं आपके पास HTML में। तो फॉर एग्जांपल, इनपुट, मैं यहाँ पे एक इनपुट डालता हूँ। ये इनपुट पड़ा हुआ है यहाँ पे, मैं एक BR लगाता हूँ बीच में, ताकि एक नई लाइन आ जाए। 3 BR से ज़्यादा, ये एक इनपुट है, ठीक है। इसमें आप कुछ टाइप कर सकते हैं, ठीक है। अभी एक इसमें टाइप करने से कुछ होगा नहीं, ऑब्वियसली वो फंक्शनैलिटी के लिए हमें फिर जावास्क्रिप्ट शायद चाहिए हो, डिपेंड्स ऑन व्हाट यू वांट टू डू। बट फॉर नाउ ये बस ऐसे ही इनपुट है। और इनपुट में, अच्छा, जो ये ऐसे टैग्स होते हैं ना जो सेल्फ क्लोजिंग होते हैं, या ऐसे टैग जिनकी मैं कह रहा था कि जो क्लोज नहीं किए जाते, जैसे इमेज टैग है, उनको क्लोज करने का ये तरीका भी होता है कि आप बस ऐसे ही छोड़ दें, या आप इस तरह भी क्लोज कर सकते हैं। कई लोग आपको इस तरह करते हुए नजर आएंगे, डज नॉट रियली मैटर, कोई इतना फर्क नहीं है। बट ये इससे थोड़ा सा ना क्लीन लगता है, आपको नजर आता है कि अच्छा ये ओपन हो रहा है और ये क्लोज हो रहा है, थोड़ी सी वो एक कह लो कि वो
ओसीडी थोड़ा सा होता है ना कि एक टैग है जो कि क्लोज नहीं हो रहा, तो ये इससे वो क्लोजिंग वाली सेंस आ जाती है। कई लोग आपको ये करते हुए मिलेंगे, अगर आप नहीं भी करेंगे तो भी इतना फर्क नहीं पड़ता। इनपुट में आपके पास टाइप का एट्रीब्यूट होता है कि ये इनपुट क्या है, व्हाट विल द यूजर इनपुट, विल द यूजर इनपुट टेक्स्ट विच इज द डिफॉल्ट, जैसे कि अभी मैं कर रहा हूँ, ठीक है। विल द यूजर इनपुट अ नंबर, नंबर का ऑप्शन भी है यहाँ पे। इफ आई सेड नंबर, तो यहाँ पे फिर मैं इसमें अल्फाबेट्स नहीं टाइप कर सकता। मैं अभी अपने कीबोर्ड पे ए बी सी डी दबा रहा हूँ लेकिन कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। बट अगर मैं नंबर्स दबाऊंगा तो वो इनपुट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये न्यूमेरिक इनपुट्स भी आप कर सकते हैं। इसी तरह से यू हैव अदर टाइप्स एज वेल। मैं अगर आपको इसकी टाइप्स की लिस्ट दिखाऊं, ये है सारी। इनपुट टाइप में चेक बॉक्स आ जाता है, डेट आ जाती है, फाइल आ जाती है। फाइल आपने देखे होंगे, फाइल इनपुट्स। मैं अगर यहाँ जाऊँ, ये चूज अ फाइल जो आता है, क्लिक करते हैं तो वो आपका ब्राउजर खुद ही ये आपका फाइल एक्सप्लोरर खोल देता है। आप यहाँ से कोई भी फाइल उस पर क्लिक करके उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। और अभी सिलेक्ट करने से होगा कुछ नहीं, वो अपलोड नहीं होगी कहीं पे, क्योंकि अपलोडिंग के लिए फिर बैकएंड सपोर्ट चाहिए। यानी ये फाइल फ्रंट एंड आपका बैकएंड को भेजेगा, बैकएंड उसको रिसीव करके कहीं पे सेव कर लेगा सर्वर के ऊपर, सर्वर की हार्ड डिस्क के ऊपर। पर अभी जा रहा है कि वो फंक्शनलिटी नहीं है, बट यू कैन चूज अ फाइल। इतनी सपोर्ट एचटीएमएल के अंदर है ऑब्वियसली। और भी इस तरह के बहुत से इनपुट्स होते हैं, यू कैन एक्सप्लोर देम इन योर ओन टाइम। माय पॉइंट वाज जस्ट टू शो यू इनपुट्स। divs आर important टू लर्न। divs पे आ जाते हैं। So a div tag, so let me in fact create, अभी देखें हेडिंग और पैराग्राफ के दरमियान में एक div बनाता हूँ। div tag है, div tag ओपन भी होता है, क्लोज भी होता है, ठीक है। लेट मी शो यू हियर। देखें तो ये हेडिंग थी, ये पैराग्राफ था, उनके दरमियान में मैंने div tag बनाया, हेडिंग और पैराग्राफ के दरमियान में, राइट। ये div tag बना हुआ है। यहाँ पे कुछ नजर नहीं आ रहा, राइट। A div tag is, you can say, an empty tag, ठीक है। Let's see what they say about divs. DB3 school. div is used as a container for other elements, ठीक है। div जो है वो itself कुछ नहीं करता, कुछ रेंडर नहीं करता स्क्रीन के ऊपर। ये कंटेनर है फॉर अदर एलिमेंट्स, ठीक है। इफ आई वांट टू ग्रुप सम एलिमेंट्स, आई कैन डू दैट यूजिंग अ div। तो लेट्स से मैं इस हेडिंग और इस पैराग्राफ को एक ग्रुप कंसिडर करता हूँ, तो आई कैन स्टार्ट अ div बिफोर एंड आई कैन एंड अ div आफ्टर, ठीक है। मैं थोड़ा सा फॉर्मेट करूँ इसको तो ऐसे, ये एक पूरी div टैग के अंदर मैंने इन दोनों को इनक्लोज कर दिया, ठीक है। इसका फायदा क्या है? विजिबली कोई फायदा नहीं होगा, मतलब नथिंग चेंजेस, अ div इज सॉर्ट ऑफ इनविजिबल, ठीक है। बट व्हेन वी हैव सीएसएस, तब हम क्या कर सकते हैं कि हम इस div के ऊपर कुछ स्टाइल्स लगा सकते हैं। हम कह सकते हैं कि इस div का कलर, इस div में टेक्स्ट का कलर रेड है, तो एनीथिंग दैट गोज इनसाइड द div, इट्स अ हेडिंग, अ पैराग्राफ, वट, उस पे वो सारे स्टाइल्स अप्लाई हो जाएंगे। तो ये ग्रुपिंग मोस्टली सीएसएस में काम आती है। और divs आपको इस तरह की चीजों के लिए इस्तेमाल होती हुई नजर आएंगी, टू ग्रुप थिंग्स टुगेदर। divs के और भी यूजेस होते हैं दैट यू विल सी अभी थोड़ी देर में, कुछ ही मिनट्स में, इसी लेक्चर में हम सीएसएस पे आ जाएंगे, तब आपको divs का फायदा थोड़ा ज्यादा महसूस होगा। बट फॉर नाउ ऑल यू कैन रिमेंबर, इसके divs आर यूज टू कंटेन अदर एलिमेंट्स इनसाइड देम, ठीक है। सो ये बेसिकली कुछ HTML की चीजें थी जो मैंने आपको सिखानी थी, जो कि रह गई थी। वीडियो हो गई, मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ, एम्बेडिंग्स। सो आई फ्रेम भी दिखाता हूँ आपको मैं। एक बड़ा इंटरेस्टिंग टैग है विच इज दी आई फ्रेम टैग। आई फ्रेम्स, यस। सो an iframe tag is used to display a web page within a web page. So if I create an iframe tag here, let me look at the syntax of the iframe. src होता है ना, src, हाँ। So the iframe goes like this। मैं कहाँ पे iframe बनाऊँ? Let's say मैं इनपुट के बाद बनाता हूँ, ठीक है। iframe, iframe tag क्लोज भी होता है। जहाँ आप src देते हैं, आप इसको किसी वेबसाइट का यूआरएल देंगे, जैसे www.google.com, ठीक है। इसको आप एक विड्थ दे दें, मैं कह देता हूँ विड्थ इसकी है 800 पिक्सल्स। हाइट दे दें, हाइट मैं इसको कहता हूँ वो भी है, वो है तो 900 पिक्सल्स, वट एवर, ठीक है। नाउ लेट मी गो बैक हियर। तो आप देखेंगे नीचे कि गूगल रिफ्यूज टू कनेक्ट, शायद गूगल अलाउ नहीं करता ये चीज़। हाउ अबाउट youtube.com, रिफ्रेश द पेज, रिफ्यूज टू कनेक्ट। हाउ अबाउट w3schools.com। अच्छा, इन्होंने एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है? um,
गूगल मैप्स। मेरे बचपन में तो आई फ्रेंड्स ये गूगल डॉट कॉम पे काम करते थे। अच्छा, गूगल प्रिवेंट्स इट, ठीक है। व्हाट इफ, अच्छा शायद मेरी अपनी वेबसाइट चल जाए। लेट मी सी। हाँ ठीक है, मेरी वेबसाइट चल रही है। तो ये मेरी वेबसाइट है, ruhanhusain.com। ठीक है, जो आप वैसे तो विजिट कर ही सकते हैं। अम, वो ऐसे फुल खुलती है, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो मैंने इस पेज के अंदर अपना पेज ओपन कर लिया, अपनी वेबसाइट डाल दी है, ठीक है। सो इट्स लाइक अ वेबसाइट विद इन अ वेबसाइट। दैट इज व्हाट आई फ्रेम्स आर यूज्ड फॉर, ठीक है। यू कैन ओपन अ डिफरेंट वेबसाइट इन अ स्मॉल portion of your website, ठीक है। And when are iframes used? One important use case of iframes is for embedding. So for example, if I have this video, let's say this video, um, and I want to display this video on my website, तो आप शेयर में जाके यहाँ पे ये इम्बेड पे क्लिक कर सकते हैं। ये आपको ये कोड देगा, HTML कोड। और आप देखिए, ये एक आई फ्रेम टैग है, ठीक है। आपने इसको कॉपी कर लेना है, ठीक है। और इम्बेड ऑप्शंस में कुछ ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं आप, जरूरत नहीं है हमें। मैं बस इसको जाके यहाँ पेश कर देता हूँ, उस कोड को, उस HTML कोड को जो यूट्यूब ने मुझे दिया। ये है वो कोड, ठीक है। ये पड़ा है सारा, ठीक है। देखिए, इसमें आई फ्रेम की विड्थ हाइट है, उसका SRC है विच इज द लिंक ऑफ अ यूट्यूब वीडियो, टाइटल है वगैरह वगैरह, इस तरह की एक्स्ट्रा कुछ वो है, अलाउ फुल स्क्रीन एक्सेट्रा। तो नाउ इफ आई रिफ्रेश द पेज, या सिंस इट्स, मैं अभी लोकल हूँ यहाँ पे, लोकल होस्ट में, तो वो अलाउ नहीं कर रहा मुझे। बट यहाँ पे ना, अगर अगर ये एक एक्चुअल वेबसाइट होती जिसका एक एक्चुअल URL होता, तो ये सिक्योरिटी की वजह से एरर आ रहा है, ये ना आता, और यहाँ पे आपको वीडियो अवेलेबल हो जाती। अभी भी थोड़ा बहुत यूट्यूब का कंटेंट आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, यूट्यूब का लोगो आ रहा है और ये वॉच ऑन यूट्यूब आ रहा है। मेरे बचपन में ये भी लोकली भी चल जाता होता था, लेकिन अब ये अपेरेंटली उन्होंने सिक्योरिटी लगा दी हुई है थोड़ी सी, तो इट्स नॉट वर्किंग। बट अदर देन दैट, on actual websites this works. You can display a YouTube video within your website, yeah. बल्कि अगर मैं डेली मोशन पे जाऊं, शायद उनकी सिक्योरिटी थोड़ी लैक्स हो। um, uh, let's say this video. So if I share, embed, let's try this, ठीक है। हाँ, तो ये देखें, ये चल रही है, ठीक है। ये ऐसे चल रही है, मेरे पेज के अंदर ये डेली मोशन की वीडियो चल रही है, ठीक है। तो वो इनकी सिक्योरिटी थोड़ी लैक्स है वेजिस को। तो I hope this is clear. Let me take a poll to see if you are with me so far. Okay, it is clear or almost clear. It will become more clear once you try it by hand. Um, सर हम आई फ्रेम्स HTML फाइल लोड करने के लिए भी यूज कर सकते हैं? हाँ, आप लोकल कोई फाइल भी यूज कर सकते हैं if you want to show another page within your page. You generally do that, क्योंकि अगर उस पेज को आपने इस पेज के अंदर शो करना है, why not just use that code over here? वो कोड यहाँ पे पेस्ट कर दें, तो वो जरा ज्यादा आसान है। तो अमूमन वो काम किया नहीं जाता, लेकिन हाँ, आप कर सकते हैं अगर कभी जरूरत पड़ जाए तो। यस, यू कैन गिव द पाथ टू एन HTML फाइल हियर एज वेल, वो चल जाता है। सो ये थी HTML के बारे में जो मैंने चीज़ें बतानी थी। अगली चीज़ है ना, मुझे अब CSS आप लोगों को स्टार्ट करवानी है। अभी क्लास को 15 मिनट हुई है, तो आई थिंक अभी ब्रेक की जरूरत नहीं है। लेट्स डाइव राइट इनटू CSS. इट्स गोइंग टू बी रियली इंटरेस्टिंग। लेट मी इरेज दिस, इरेज दिस। क्या हो रहा है? अच्छा ठीक है। चलिए, हमारे पास अभी सिर्फ एक हेडिंग है और एक पैराग्राफ है, ठीक है। दैट्स ऑल। गो बैक हियर, दिस इज इट, ठीक है। इनफैक्ट लेट मी
डू दिस, ये आपको साइड बाय साइड नजर आएगा। ठीक है, जो मैं यहाँ पे चेंजेस करूंगा आपको साथ ही नजर आ जाएंगे, मुझे बार बार स्विच नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, सो CSS के लिए हम क्या करते हैं कि देर आर 3 ways टू अप्लाई CSS स्टाइल्स टू एन एलिमेंट। पहले तो देखें कि CSS का सिंटैक्स किस तरह का होता है। जो पहला तरीका है ना CSS अप्लाई करने का, वो मैंने आपको बताया था कि हेड टैग के अंदर हम बड़ा कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे आप एक स्टाइल का टैग बनाए और इनके दरमियान में यू कैन राइट CSS। ठीक है, यहाँ पे अब बेसिकली लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। इन स्टाइल टैग्स के अंदर जो कुछ मैं लिखूंगा वो एक डिफरेंट लैंग्वेज है, दैट्स नॉट HTML एनी मोर। ठीक है, तो सडनली आपको थोड़ी सी एलियन लगे शायद वो, बट इट्स CSS। ठीक है, CSS में आप करते ये हो कि आप पहले बताते हो कि आपने जो स्टाइल लगाना है। लेट्स से हम चाहते हैं ये जो पैराग्राफ है ये रेड कलर का हो जाए। ठीक है, तो आप सबसे पहले बताते हो कि आपने स्टाइल किस चीज पे लगाना है। तो हमने इस पैराग्राफ टैग के ऊपर लगाना है, राइट। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ P, विच इज द नेम ऑफ द टैग जिस पे मैं स्टाइल लगाने लगा हूँ। ठीक है, मैं किस चीज पे स्टाइल लगा रहा हूँ, P पे लगा रहा हूँ। उसके बाद आप एक कर्ली ब्रैकेट शुरू कर लेते हैं। ठीक है, अम, उसके अंदर आप बताते हैं कि आपने क्या स्टाइल लगाना है। और CSS वर्क्स विद कीज एंड वैल्यूज। आप बताते हैं कि क्या प्रॉपर्टी है इस पैराग्राफ की जो आप मॉडिफाई करने लगे। तो हम टेक्स्ट डैश कलर, बल्कि आई थिंक सिर्फ कलर होती है, कलर मॉडिफाई करने लगे। और हम क्या कलर रखना चाहते हैं, रेड फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो रिफ्रेश, सॉरी, आई थिंक इट्स नॉट स्ट्रिंग रेड, यस ये। ठीक है, तो ये देखें। तो व्हाट दिस सेज इज के एक जो भी पैराग्राफ टैग है इस डॉक्यूमेंट के अंदर उसका कलर रेड कर दो। ठीक है, और आप और चीजें भी कर सकते हैं। उसका टेक्स्ट साइज, सॉरी फॉन्ट साइज होता है, फॉन्ट साइज उसका लार्ज कर दो। ठीक है, बड़ा हो गया। ठीक है, और भी इसमें आप पिक्सल्स भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, 24 पिक्सल्स कर दो। ठीक है, या 18 पिक्सल्स कर दो। ठीक है, और भी बेशुमार चीजें जो आप चेंज कर सकते हैं। यू कैन से टेक्स्ट डेकोरेशन, यू कैन से अंडरलाइन। ठीक है, तो टेक्स्ट को अंडरलाइन कर देगा। ओवरलाइन भी है। ठीक है, और भी होते हैं बहुत सारे, डॉटेड, जो कि कुछ भी नहीं कर रहा अपेरेंटली। CSS में तो इतना कुछ है कि आई कांट इवन, सब कुछ आप कभी ट्राई नहीं कर सकते। ये भी कुछ नहीं कर रहा, अलग अलग जगहों पे शायद काम करे। लाइन थ्रू है, हाँ ये स्ट्राइक थ्रू हो जाता है। तो और बेशुमार प्रॉपर्टीज, इतनी प्रॉपर्टीज हैं कि यू कांट इवन काउंट। और क्या क्या होता है CSS में, लेट सर मी फॉन्ट वेट। लुक। हाँ, फॉन्ट वेट कर सकते हैं, इफ यू वांट टू मेक इट बोल्ड। ठीक है, तो बोल्ड हो गया, मैं लाइन थ्रू हटाता हूँ। ठीक है, बोल्डर कर दें तो वो और बोल्ड हो जाएगा। जैसे लेट्स से मैं कहता हूँ कि मेरी हेडिंग्स जो है वो बोल्ड होनी चाहिए, तो आई कैन से H1 फॉन्ट वेट। आप नंबर न्यूमेरिक वेट भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, और आप इनमें से भी कुछ कर सकते हैं, बोल्ड, बोल्डर, लाइटर, नॉर्मल। मैं बोल्डर कर देता हूँ। ठीक है, तो द हेडिंग शुड बी वेरी बोल्ड। तो वो बोल्ड हो जाती है, वो ऑलरेडी बोल्ड आई थिंक, तो इसलिए इतना फर्क नहीं पड़ा उस पर। अगर मैं नंबर स्पेसिफाई करूँ 900, तो क्या होता है, अगर मैं 100 स्पेसिफाई करूँ तो अच्छा वो पतला हो जाता है। तो आई थिंक ऑलरेडी मैक्स आउट है, इसलिए वो इतना आपको फर्क पता नहीं चल रहा। उसके अलावा मैंने यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज लिखी होंगी। यस, यूनिट्स, हाँ। तो अच्छा, मैं आपको कुछ बहुत सारी चीजें मैंने बतानी है, बट बेसिकली आपको CSS का बेसिक सिंटैक्स पता चल गया, एंड दैट इज ऑल यू नीड टू लर्न। अब बेसिकली आप कह सकते हैं कि आपको CSS आ गई। ठीक है, यू कैन गो अहेड एंड राइट दैट ऑन योर रेज्यूमे। सो दिस इज वन वन वे टू राइट CSS इनसाइड स्टाइल टैग्स। ठीक है, देर आर अदर वेज एज वेल। मैंने तो आपको कहा 3 टोटल तरीके, दिस इज तरीका नंबर 1। दूसरा तरीका क्या है, लेट्स से यू हैव मल्टीपल पैराग्राफ्स। ठीक है, तो वी हैव 3 पैराग्राफ्स। अब ये देखिए, ये तीनों रेड हो गए। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया, मैंने बस कहा कि एक पैराग्राफ है, जो भी जिस जिस भी एलिमेंट का, ये सारे HTML एलिमेंट्स हैं। दिस इज एन HTML एलिमेंट, दिस इज एन HTML एलिमेंट, दिस इज एन HTML एलिमेंट। ठीक है, दिस होल थिंग। मैंने कहा है कि कोई भी वो ऐसा HTML एलिमेंट जिसका टैग नेम ये है, उसके ऊपर ये सारे स्टाइल्स अप्लाई कर दो। तो चूंकि इन सब पे ये कंडीशन अप्लाई होती है,
ऑल ऑफ दीज आर पी टैग्स, देयरफॉर इन सब के ऊपर अप्लाई हो गई है। बट वट इफ आई डोंट वांट दैट, ठीक है, बट इफ आई जस्ट वांट द सेकंड पैराग्राफ टू बी रेड, ठीक है, तो फिर मैं, देयर आर मल्टीपल वेज टू अचीव दैट, बट वन वे इज के मैं यहाँ से इसको उठाता हूँ एंड आई कैन राइट दो स्टाइल्स इन लाइन, आई कैन राइट देम राइट हियर एज एट्रीब्यूट्स। यहाँ पे हर HTML टैग के ऊपर एक स्टाइल का एट्रीब्यूट भी होता है, और आप यहाँ पे CSS लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको CSS का वो जो सिंटैक्स है ना पूरा, कि आप एक पहले टैग का नाम लिखते हैं फिर कर्ली ब्रैकेट लिखते हैं, आपको वो करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज स्पेसिफिकेशन ऑलरेडी हो गई है, राइट। यहाँ पे जब हम CSS लिखते हैं हमें बताना पड़ता है कि हम किस एलिमेंट पे स्टाइल लगा रहे हैं। यहाँ पे तो वो ऑलरेडी हमें पता है, हम उस एलिमेंट के अंदर लिख रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे आपको सिर्फ ये वाला हिस्सा लिखना पड़ता है, ठीक है, जो अंदर एक्चुअल स्टाइल्स है, यानी कलर रेड सेमीकोलन, ये चीज, ठीक है। या फॉन्ट वेट, सॉरी फॉन्ट साइज 18 पिक्सल्स, ये चीज, ठीक है। यानी जिसे हम सिलेक्टर कहते हैं, इसको हम CSS सिलेक्टर कहते हैं, वेर यू सिलेक्ट दी एलिमेंट जिस पे स्टाइल्स अप्लाई करने हैं। यहाँ पे आपको सिलेक्टर लिखना नहीं पड़ता, क्योंकि इट इज इम्प्लाइड ना, ऑब्वियसली अगर मुझे मैं इसी पैराग्राफ के ऊपर लगाना चाह रहा हूँ स्टाइल्स, तभी तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्टाइल, ठीक है। तो आप एक की लिखते हैं कॉलन, उसकी वैल्यू लिखते हैं सेमी कॉलन, दैट्स वन CSS स्टेटमेंट, देन द नेक्स्ट की कॉलन वैल्यू सेमी कॉलन, देन द नेक्स्ट स्टेटमेंट एंड यू कैन ऐड एज मेनी एज यू वांट, ठीक है। दिस इज कॉल्ड राइटिंग, मैं कमेंट लिखता हूँ HTML में, इनलाइन स्टाइल्स, ठीक है, ठीक है। ये है स्टाइल टैग के अंदर लिखना। तो दिस वाज मेथड नंबर 1, बल्कि इसको नंबर 2 ही कहें। नंबर 1 ये इनलाइन स्टाइल्स, एंड दिस इज द सेकंड मेथड। I'll tell you the third method, which is the most preferable. But before I do that, let me take a quiz, a poll to see if you are understanding things so far. Okay. ठीक है, and again, as with every new language, the syntax will be alien, but as you write it by your own hand, things will start to get easy for you if you don't write it with your own hand. So as these lectures proceed, आहिस्ता आहिस्ता चीजें आपके लिए मुश्किल होती जाएंगी और आपको समझ आना बंद हो जाएगी। तो इट इज इंपॉर्टेंट कि लेक्चर्स के बाद आप खुद प्रैक्टिस किया करें। मैं अभी असाइनमेंट्स नहीं दे रहा, क्योंकि मैं असाइनमेंट दूंगा जब आपको CSS, मैंने अभी CSS के ऊपर ना दो दो इसके इसके बाद 2 और लेक्चर्स लगेंगे, जब आपको मैं कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट पढ़ा दूंगा, अलाइनमेंट कैसे करते हैं, चीजों को सेंटर कैसे करते हैं, पूरे पेज का लेआउट कैसे बनाते हैं, इस तरह की चीजें बता दूंगा। जब वो कर लूंगा ना, फिर मैं आपको असाइनमेंट दूंगा एक, जो आपको करने में मजा भी आएगा। जैसे मेरी वेबसाइट है ना, पोर्टफोलियो वेबसाइट, मैं आपसे कहूंगा आप अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाएं, ठीक है। और उसको डिप्लॉय भी करवाऊंगा आपसे, तो आपके पास एक एक्चुअल चीज होगी जो आप दिखा सकेंगे अपनी रेज्यूमे के ऊपर कि यार मैंने, मेरी वेबसाइट है, जैसे mufazzal.com या taqwa.com, इस तरह की आप अपनी नाम से बना सकते हैं। तो वो, मैं आई प्रेफर टू गिव असाइनमेंट्स जो एक्चुअली यूजफुल हो, आपको आगे जाके वो काम है। तो इसलिए एट दिस पॉइंट मैं अगर दूंगा असाइनमेंट, तो वो असाइनमेंट फॉर द सेक ऑफ असाइनमेंट होगी, वो इतना आप शौक से भी नहीं करेंगे, और आप वो मजा भी नहीं आएगा, और लर्निंग भी उतनी नहीं होगी। आप शायद सिर्फ असाइनमेंट को गेट, जस्ट टू गेट रिड ऑफ द असाइनमेंट, आप चाहे ChatGPT से करवा लें, तो इतना मजा नहीं आएगा। इसलिए अभी मैं असाइनमेंट नहीं दे रहा। तो बट दैट डज नॉट मीन यू शुड नॉट प्रैक्टिस, आप खुद से प्रैक्टिस किया करें। 2 तरीके ये हो गए CSS यूज करने के। व्हाट इज द थर्ड मेथड? थर्ड मेथड एंड द मोस्ट प्रेफरेबल मेथड आई विल टेल यू आफ्टर द ब्रेक। तो अभी 7:45 हुए हैं, टेक अ 5 minutes break, come back at 7:50 and we will resume.
ता तेरे ना दीन ता तेरे ना तानो तनानो तनानो तानो तनानो तनानो All right, let's resume. Sharing my screen. Okay, so the third way to write CSS is to have a separate file for the CSS, and this is what we prefer to do. It keeps your HTML clean. HTML फाइल में HTML होती है, CSS फाइल में CSS होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आई कैन क्रिएट अ styles.css फाइल, ठीक है। लेट्स कीप इट एम्प्टी फॉर नाउ, या ये जो स्टाइल्स थे मेरे ये वाले, आई कैन ये यहाँ पे मैं नए स्टाइल्स लगा लेता हूँ लेट्स से। तो आई कैन से कि जो मेरे जितने भी पैराग्राफ्स हैं उनका फॉन्ट वेट हम बोल्ड कर देते हैं, ठीक है। अभी ये CSS फाइल जो है ये बस पड़ी हुई है यहाँ पे, इसको मैंने इस HTML से लिंक नहीं किया। उसके लिए हम यहाँ पे लिंक टैग यूज करते हैं, ठीक है। उसको आप बताते हो कि व्हाट एग्जैक्टली आर यू लिंकिंग, ठीक है। उसके लिए वी यूज एन द REL टैग। इसका फुल फॉर्म जो है दैट इज रिलेशनशिप, कि क्या रिलेशनशिप है उस फाइल का जो हम लिंक करने लगे हैं इस HTML फाइल से। द रिलेशनशिप इज दैट इट इज अ स्टाइल शीट, ठीक है, स्टाइल शीट। आप यहाँ पे href देते हैं उसका, यानी उसका लिंक वो है styles.css, इसी फोल्डर में जो ये इस नाम से फाइल पड़ी हुई है, ठीक है। और उसकी टाइप देते हैं वो है text/css, ठीक है, दैट्स ऑल। आप देखिए इमीडिएटली ये अप्लाई हो गई है, सारे पैराग्राफ्स बोल्ड हो गए। जो भी मैं उसके अंदर स्टाइल लगाऊंगा, मैं अगर कहता हूँ कि टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन, तो ये सारे अंडरलाइन भी हो जाएंगे एंड सो ऑन, ठीक है। सो नाउ यू कैन सी दैट आई हैव, लेट मी ओपन इट बिलो, ऐसे। तो आपको ये ऊपर HTML नजर आ रही है, नीचे CSS नजर आ रही है, तो और साइड साइड पे आपको आउटपुट नजर आ रहा है। तो यू कैन सी आई हैव अ सेपरेट फाइल नाउ, दिस मेक्स थिंग्स इजियर। ये दिस इज मेथड नंबर 3। यहाँ पे मैं CSS के कमेंट डाल देता हूँ एक, ठीक है। CSS में कमेंट्स इस तरह से होते हैं जिस तरह आपने ये वाले कमेंट्स C++ में भी देखे होंगे, स्लैश स्टार और स्टार स्लैश, ये वाले कमेंट्स CSS में भी इस तरह ही होते हैं। तो आर दे 3 मेथड्स ऑफ यूजिंग CSS क्लियर टू यू? मैं एक चीज बस इससे पहले कि मैं पोल लूँ, मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पे हो क्या रहा है। एट दिस पॉइंट it should be useful if I show you. So this is the browser, okay? This is the server application जो मेरी VS Code के अंदर चल रही है, ठीक है, विच इज जस्ट अ सॉफ्टवेयर, अ प्रोग्राम, राइट। और
यू कैन इमेजिन के एक फोल्डर पड़ा हुआ है मेरे सिस्टम के ऊपर, जिसका नाम है वही lecture-2, जिसके अंदर ये कुछ फाइल्स पड़ी हुई है। उसके अंदर index.html फाइल पड़ी हुई है, उसके अंदर styles.css पड़ी हुई है, उसके अंदर एक image.jpg भी पड़ी है, उसमें वीडियो भी पड़ी है एंड सो ऑन। ठीक है, ये एक फोल्डर है मेरा। ठीक है, अच्छा होता क्या है कि जब मैं ब्राउजर के यूआरएल के अंदर लिखता हूँ लोकल होस्ट स्लैश index.html, तो क्या होता है कि ब्राउजर एक रिक्वेस्ट भेजता है लोकल होस्ट, उसको पता चल जाता है कि मुझे, मैं यहाँ पे बल्कि लोकल होस्ट कॉलन 5500 लिखता हूँ, बट फॉर सिंपलिसिटी फिलहाल वो 5500 को इग्नोर कर दें आप। जब हम बैकएंड पे सर्वर लिखेंगे तब मैं आपको बताऊंगा उसका मतलब क्या होता है। बट इससे उसको पता चल जाता है कि मुझे किस एप्लीकेशन को रिक्वेस्ट भेजनी है। ठीक है, कहाँ पे भेजनी है रिक्वेस्ट, वो रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर को। ठीक है, और इससे मांगता क्या है, रिक्वेस्ट तो जाती है गेट रिक्वेस्ट, राइट, लेकिन जो यूआरआई है वो ये है। ठीक है, तो वो उससे मांगता है स्लैश index.html। ठीक है, जो सर्वर एप्लीकेशन है, ये पर्टिकुलर सर्वर एप्लीकेशन जो हमने वीएस कोड की एक्सटेंशन मार्केट प्लेस में से डाउनलोड की थी, इसको उन्होंने किस तरह प्रोग्राम किया हुआ है, ये चुप करके देखती है कि गेट रिक्वेस्ट में क्या मांगा गया है। यही फाइल नेम, एग्जैक्टली ये वाला फाइल नेम वो ढूंढती है इस फोल्डर के अंदर, जिस फोल्डर में आप, जो फोल्डर आपने वीएस कोड में खोला हो। ठीक है, उसको मिल जाता है, तो वो ये फाइल एज इट इज वापस भेज देती है। ठीक है, जहां पे आके ब्राउजर में वो डिस्प्ले हो जाती है एचटीएमएल फाइल। ठीक है, ये एचटीएमएल आपकी ब्राउजर डिस्प्ले कर देता है आपको, तो एक हेडिंग नजर आती है, पैराग्राफ नजर आते हैं एंड सो ऑन। ब्राउजर ये भी देखता है कि एचटीएमएल के शुरू के अंदर एक लिंक लगा हुआ है, लिंक टैग है एक, दैट लिंक्स टू अ फाइल दैट इज नेम्ड styles.css। ठीक है, सो व्हाट द सॉरी just a second। ठीक है, रेड में लिख रहा हूँ। So what the browser then does is, browser sends a second request to the same server, and this time it's a get request again that asks for the styles.css file. Again the server is programmed to do only one thing, जो चीज मांगी गई है इस फोल्डर में ढूंढो, उसको मिल जाती है, वो एज इट इज वापस भेज देता है ब्राउजर को। ब्राउजर के पास अब सीएसएस का कोड भी आ गया है, ब्राउजर उसको अप्लाई कर देता है, आपको पैराग्राफ्स के अंदर कलर्स नजर आना शुरू हो जाते हैं, सब कुछ नजर आना शुरू हो जाता है। ठीक है, दैट्स हाउ थिंग्स वर्क। तो आई होप दिस इज क्लियर। आई विल टेक अ पोल to see if you guys are with me, you folks are with me। राइट, हाँ ये अच्छी बात है, अब सबको क्लियर है, क्योंकि इस पॉइंट तक हम चीजें काफी दफा ये वाली बात रिपीट कर चुके हैं, तो आई एम हैप्पी के इट्स क्लियर नाउ। तो हमने तीन तरीके देख लिए। आपको सबसे ज्यादा जो तरीका मिलेगा वो यही वाला मिलेगा कि एक सेपरेट फाइल बनाई जाएगी, तो हम उसके ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, आपसे, और आगे हम सीएसएस को पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, कि सीएसएस के अंदर क्या क्या इंटरेस्टिंग चीजें की जा सकती हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा डिव्स के बारे में बताता हूँ। लेट्स से आई वांट टू मेक लाइक अ रेड बॉक्स हियर समवेयर। ठीक है, लेट मी सर लीव ये जो वन। आपने किए कि अलहदा फाइल है सीएसएस की, अब इसके अंदर तो हर पैराग्राफ पे अप्लाई हो रहा है, तो हम स्पेसिफाई कर सकते हैं इस फाइल में कि ये यस, दैट्स अ स्पेसिफिक। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, बल्कि अच्छा है, मुझे यही पहली चीज बतानी चाहिए। तो अब लेट्स से हमारे पास तीन पैराग्राफ्स हैं। ठीक है, मैं अगर सिर्फ सेकंड पैराग्राफ को राइट करना चाहता हूँ, तो आई नीड सम सॉर्ट ऑफ एन आइडेंटिफायर फॉर दैट पैराग्राफ। ठीक है, उसमें कई तरीके हैं, आई कैन से पैराग्राफ नंबर 2 एज वेल। उसमें आई थिंक हम कहते हैं, लेट मी आस्क कर्सर, give it the css file, apply red color to the second paragraph, chat using css only। एक ना, एक सिलेक्टर होता है, हाँ, nth ऑफ टाइप, यस, p nth ऑफ टाइप, यस, ये होता है। ठीक है, सो लेट मी क्लोज दिस। हम ये करते हैं, तो css आपको बहुत से सिलेक्टर्स देता है। यू कैन से, आप यहाँ कह रहे हो कि p
वी नीड अ पैराग्राफ टैग बट अ स्पेसिफिक वन, कोलन लगा के आप कहते हो nth ऑफ टाइप और आगे ब्रैकेट्स में 2 दे देते हो। सो वी नीड द nth एलिमेंट ऑफ टाइप पैराग्राफ, ठीक है, एंड विच एलिमेंट वी नीड द सेकंड वन, ठीक है। तो आई से कलर रेड, तो ये सेकंड ये रेड हो गया ये वाला, ठीक है। और ये इसकी इंडेक्सिंग 1 से स्टार्ट होती है, 0 से नहीं, एज अपोज टू अदर थिंग्स इन प्रोग्रामिंग। तो बट अगेन दिस इज अ वियर्ड वे टू डू थिंग्स, वी नॉर्मली डू नॉट डू दिस, तो यू डोंट नीड टू लर्न दिस सिंटैक्स। देयर इज, इसीलिए मुझे भी ये याद नहीं था, ये काम हम नहीं करते। जो काम हम अमूमन करते हैं वो क्या करते हैं कि वी गो इनटू द एचटीएमएल एंड वी गिव दिस पैराग्राफ अ यूनिक आइडेंटिफायर। यहाँ पे आईडी एट्रीब्यूट काम आता है। यू मेरे रिमेंबर, मैं जो आपको एट्रीब्यूट्स बता रहा था, मैंने आपसे कहा था एक आईडी का एट्रीब्यूट होता है और वो सीएसएस में काम आता है, वो यहाँ पे काम आता है। लेट्स कॉल दिस आर स्पेशल पैराग्राफ, ठीक है। अब मैं ऊपर वाले पैराग्राफ में से हटाता हूँ कि वो स्पेशल है, ऊपर वाला बस पैराग्राफ नंबर 1 है, ठीक है। दिस इज पैराग्राफ नंबर 2 इज अ स्पेशल पैराग्राफ, ठीक है। यहाँ पे आके आई कैन स्पेसिफाई दिस आईडी। आईडी स्पेसिफाई करने के लिए आप हैश लिखते हैं और आईडी का नाम लिखते हैं, दैट्स इट, ठीक है। अब इस आईडी, वो एलिमेंट जिसकी ये आईडी है उस पर आप स्टाइल्स अप्लाई कर सकते हैं, जैसे इसको मैंने रेड कर दिया, ठीक है। एक आईडी एक ही एलिमेंट को दी जा सकती है। ऑफ कोर्स यू कैन गिव द आईडी टू मल्टीपल एलिमेंट्स, मैंने बताया कि ब्राउजर्स आर वेरी फॉरगिविंग, तो वो अलाउ कर देगा आपको। बट ये मतलब दिस इज, यू मस्ट नेवर डू दिस, ठीक है। ये दिस इज एन एंटी पैटर्न एंड इट कैन कॉज अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स। ये ब्राउजर फॉरगिविंग है, दूसरे ब्राउजर हो सकता है कि वो सिर्फ पहले एलिमेंट को कंसिडर करें, बाकी को कंसिडर ना करें। ये काम नहीं करना। एक आईडी एक एलिमेंट की, ठीक है। एन आईडी इज यूनिक, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एन आईडी, इट्स एन आइडेंटिफायर, ठीक है। There's something in the chat. Can we use a div for this? Yeah, you can use a div instead of a paragraph. Div के अंदर आप कुछ लिख सकते हैं, but that would be semantically incorrect, जिसे हम कहते हैं। If what you're writing is a paragraph, then you should call it a paragraph, ठीक है। मैं ये भी कर सकता हूँ ना, आप सोचें, मैं इसको कहूँ H1, ठीक है, जिससे होगा क्या कि थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, लेकिन फिर मैं इसकी स्टाइलिंग को छोटा कर दूँ, मैं इसे कहूँ उसका साइज है 14 पिक्सल्स या आई थिंक 16, राइट। मैं इसके ऊपर से बोल्ड भी हटा दूं उसका। अब ये देखने में तो पैराग्राफ लग रहा है, लेकिन टैग इसका हेडिंग है, ठीक है। तो करने को तो हम ये कर सकते हैं, बट दिस इज व्हाट वी वुड से सिमेंटिकली इनकरेक्ट या इनएक्यूरेट, ठीक है। ये आप ब्राउजर को कंफ्यूज कर रहे हैं। ये बात भी याद रखनी है कि कुछ लोग जो हैं दे आर ब्लाइंड और दे हैव आईसाइट डिसेबिलिटीज, दे यूज स्क्रीन रीडर्स। तो स्क्रीन रीडर्स जैसे मैक ओएस के अंदर बिल्ट इन आता है, कुछ ब्राउजर्स के अंदर एक्सटेंशंस आती हैं, बिल्ट इन आते हैं, वो पेज को पढ़ के लोगों को सुनाते हैं। तो उसमें वो फिर ये टैग्स यूज करते हैं, ठीक है। वो स्क्रीन रीडर बोलेगा कि अच्छा ये हेडिंग है। अब आपने अगर इसको एक हेडिंग डिक्लेयर किया हुआ है एचटीएमएल के अंदर, द स्क्रीन रीडर विल कंसिडर इट टू बी अ हेडिंग। मतलब वो ये तो नहीं देखेगा कि अच्छा ये है तो हेडिंग एचटीएमएल के अंदर, लेकिन इसकी स्टाइलिंग पैराग्राफ वाली हुई हुई है, उसको ये बात नहीं पता है, इतना स्मार्ट नहीं वो होता। तो वो यूजर को कहेगा कि अच्छा एक हेडिंग है, एंड हेडिंग्स आर सपोज टू बी शॉर्ट, तो वो पढ़ के सुनाना शुरू कर देगा यूजर को। दिस इज वेरी बैड, वेरी बैड थिंग टू डू। तो आप जो चीज जो है उसको वही बोलो, इफ इट्स अ पैराग्राफ कॉल इट अ पैराग्राफ, ठीक है। तो ये सीन है। आप इसको डिव कर सकते हैं, बट देन दैट्स अगेन इनएक्यूरेट। मतलब अ डिव इज अ कंटेनर, ठीक है। व्हाई वुड यू राइट अ पैराग्राफ इन अ कंटेनर, तो इसलिए वो थोड़ा सा इनएक्यूरेट हो जाता है। बट हाँ, वैलिड क्वेश्चन, यू कैन डू इट इफ यू वांट टू डू, ठीक है। Again, you can give other IDs to other elements and apply um, class styles to them, ठीक है। अच्छा, now another question, what if I have a style that I want to apply to several elements, ठीक है। तो let's say इन 3 में से 2 पैराग्राफ्स को मैं रेड कलर देना चाहता हूँ, ठीक है। एक तरीका तो ये है कि मैं इस दूसरे पैराग्राफ को भी एक आईडी दूं, और ये कर लूं, ठीक है। It works, but I'm repeating code, and especially if I'm applying multiple styles, like एक set of styles है जो मैं apply कर रहा हूँ। Like for example, I can apply a left padding of 24 pixels, जिससे वो left से थोड़ी सी spacing आ जाती है। वो मुझे जहाँ भी करनी पड़ रही है। Maybe I am applying a padding right of 24 pixels as well, to sort of do some centering. Maybe I'm also doing text, वो जो होता है justify, तो जस्टिफाई का क्या होता था, सर डिस्प्ले फ्लैक्स। डिस्प्ले फ्लेक्स तो हम करेंगे जस्टिफाई, सीएसएस जस्टिफाई। प्रॉपर्टी का नाम मुझे भूल गया, मैंने टेलविंड यूज करता हूँ, टेलविंड में प्रॉपर्टी के नाम नहीं चाहिए होते।
हाँ टेक्स्ट अलाइन, यस टेक्स्ट अलाइन होता है, टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई, ठीक है। या मैं टेक्स्ट लाइन राइट करता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको नजर आए। हाँ वो देखिए वो राइट की तरफ लाइन हो गया है, इसको भी राइट कर देता हूँ। बट यू कैन सी कि आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ एंड दिस वायलेट्स द रूल वी हैव इन प्रोग्रामिंग विच इज DRY, डू नॉट रिपीट योरसेल्फ, ठीक है। एंड वी विल बी ब्रेकिंग दैट रूल, ठीक है। सो a better way to do this is to not use IDs and instead use classes. An ID is follows the rule one ID for one element, ठीक है। एक ID दो elements को नहीं assign हो सकती, but class हो सकती है, ठीक है। So what I can do is I can remove this stuff. I can give a class to this element and I can call it special paragraph and I can give the same class to a different element, ठीक है। इसको class इसीलिए कहते हैं। Now you can imagine कि both of these elements belong to the class special paragraph and I can apply some styling to that class, और उसके लिए हम hash use नहीं करते, hash is for IDs, classes के लिए हम dot use करते हैं, dot special paragraph, ठीक है। and I can delete this line and you see it works, ठीक है। so हुआ क्या है, हमने कहा कि ये जो पैराग्राफ है इसकी क्लास भी है स्पेशल पैराग्राफ, ये पैराग्राफ है इसकी क्लास भी है स्पेशल पैराग्राफ, और फिर मैंने यहाँ पे CSS में कहा है कि हर वो एलिमेंट जिसकी क्लास है डॉट पैराग्राफ उस पर ये सारे स्टाइल्स अप्लाई कर दे, तो वो इस पे अप्लाई हो गए, ठीक है। गो टू चैट, हाँ यस मुफजल, दैट्स परफेक्टली फाइन। आई कैन ऑल्सो गिव यू लाइक अ 5 मिनट ब्रेक इफ दैट्स, आई थिंक आपने शायद जमात लेनी होगी, ठीक है कोई मसला नहीं, easy. अच्छा ठीक है। और अच्छा मैं आपको एक और मजे की चीज दिखाता हूँ, व्हाट इफ आई अप्लाई दिस क्लास टू द हेडिंग एज वेल, ठीक है। तो अब हेडिंग के ऊपर भी वो चीज अप्लाई हो गई है, ठीक है। बट नाउ लेट्स से आई वांट टू बी अ बिट मोर स्पेसिफिक, आई वांट, मैंने ये क्लास लगा दी है हेडिंग को, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये स्टाइल हेडिंग पे अप्लाई ना हो, या लेट्स से मैं चाहता हूँ ये स्टाइल तो ठीक हो गया, बट मैं चाहता हूँ कि कुछ स्टाइल ऐसे हैं जो कि सिर्फ उन पैराग्राफ पे अप्लाई हो जिनकी ये क्लास है, ठीक है। सो लेट मी रिमूव द पैराग्राफ कीवर्ड क्योंकि इट्स नाउ कंफ्यूजिंग, क्योंकि हेडिंग है, इट्स नॉट अ पैराग्राफ, ये ठीक है। सो वी हैव अ स्पेशल हेडिंग एंड वी हैव टू स्पेशल पैराग्राफ्स, ठीक है। दीज स्टाइल्स अप्लाई टू एवरीथिंग दैट इज स्पेशल, बट लेट्स से आई हैव सम स्टाइलिंग दैट इज, ये क्या हुआ, हाँ आई हैव सम स्टाइलिंग दैट इज ओनली फॉर स्पेशल पैराग्राफ्स नॉट फॉर स्पेशल हेडिंग। तो फॉर एग्जांपल अंडरलाइनिंग, ठीक है, आई वांट टू अंडरलाइन ओनली द पैराग्राफ्स दैट आर स्पेशल, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन, तो फिर तो हेडिंग भी हो जाएगी अंडरलाइन। So what I can do then is I can specify here p dot special, ठीक है। I am saying all those paragraphs that have the dot special class उनके ऊपर ये स्टाइल अप्लाई होगा, ठीक है। सो इस तरह से दिस इज हाउ CSS सेलेक्टर्स वर्क, ठीक है। so is this is clear up till now? Again this will take some getting used to, वो आप खुद से भी प्रैक्टिस करेंगे और आहिस्ता मैं भी पढ़ाऊंगा तो आप लोगों को और चीजें होती जाएंगी क्लियर। अभी इट मे लुक अ बिट एलियन, दैट्स फाइन। उसके अलावा इज इट क्लियर ऑन? Cool, good. That is good. It's clear to almost all of you. I can see from the poll attendance that I am losing interest rapidly. Let me just see if there's something interesting I can throw at you. I think not. I think this is enough for today. This has gone a bit too dense. हमने आज काफी चीजें कवर कर ली हैं. I'll leave you here except for a poll. Just answer that poll and then you can leave. अगला हमारा जो लेक्चर है ना, मैं कल मरी जा रहा हूँ क्योंकि मैं जरा थोड़ा सा थक गया हूँ. So I'm going to be away for the weekend. When I come back on Sunday, तो हम फिर अगली क्लास इंशाल्लाह मंडे को करेंगे. तब तक के लिए फिर I'll give you a quiz and I will like if you could explore CSS on your own while I'm gone and just explore it with like the curiosity of a child, play with it. Go to W3 schools, try different classes. CSS में इतना कुछ है जो आप कर सकते हैं. You can apply shadows. आप shadows करके देखें, animations करके देखें, hovers लगा के देखें कि किसी चीज पे hover करते हैं तो वो हिल जाती है अपनी जगह से, so कलर चेंज हो जाता है. इस तरह की चीजें करके देखें, so you'll have fun with it. So yeah, that's about it. You can leave. I'll see you next time. Inshallah. अल्लाह हाफिज़। Hafiz.